बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान ने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और ख़वातीन विंग PTI की ख़वातीन विंग जो हैं आज सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाने के लिए। पता नहीं अब FIR दर्ज होती नहीं होती, अब तो ये अल्लाह बेहतर जानता है, या वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब जानते हैं बेहतर। क्या ख़वातीन की इतनी तज़लील होने के बाद भी वो इनको सज़ा देते हैं कि नहीं देते, या फिर वे एक लिबादा जो उसने उड़ा हुआ है आलिम का, उससे खौफज़दा हो के शायद ये दें ना दें, कि ये ना हो कि मैं इसके ख़िलाफ़ FIR कटवा दूँ तो कोई हंगामे शुरू हो जाएँ। तो हो सकता है कि ये कोई 25% चांस है FIR कटने के, 75% नहीं है कटने के चांस। ये ज़बान इस्तेमाल की गई है क्योंकि इमरान खान इलेक्शन के लिए तैयार हैं। फजल रहमान को पता है इलेक्शन इलेक्शन में बहुत कुछ पड़ेगी इनको पता है कि इमरान खान ने दोनों सुबह पंजाब से, सुबह KPK से, दोनों से इन्होंने इलेक्शन जीत जाना। इमरान खान ने इनको बहुत कुछ पड़ दी है, PDM को बहुत ज़्यादा कुछ पड़ दी हैं। ये कुछ के मुतहम्मिल नहीं है, तो इसलिए वो मुल्क की हालात ख़राब करना चाहते हैं। किसी भी तरीके से मुल्क इंतशार में आए और मुल्क में खाना जंगी फैल जाए, हंगामे शुरू हो जाएं, ताकि इलेक्शन मुलतवी हो जाएं, आगे चले जाएं इलेक्शन। कुछ भी कर लें, इलेक्शन 2 महीने बाद कराएं, 4 महीने बाद कराएं, 6 महीने बाद कराएं, आखिर इन्होंने पिटना है। नसीब में इनकी शिकस्त लिखी हुई है मौलाना फजल रहमान के। PDM की पूरी 13 जमातें, 14 जमातों के तरफ जो हैं, उस सब की इनके शिकस्त इनके मुकद्दर लिखी जा चुकी है, इनके चेहरों पर शिकस्त लिखी जा चुकी हुई है। तो नाज़रीन, ये जो है मौलाना फजल रहमान को इस चीज़ का, मौलाना फजल रहमान तैयार ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में अगर इलेक्शन की कोई तैयारी कर रहा है, भरपूर तैयारी कर रहा है, वो है इमरान खान साहब। PTI की जो है वो कर रही है। और इमरान खान साहब ने कल कमेटियाँ भी तश्कील दे दी हैं, और लाहौर के लिए, पंजाब के लिए कमेटियाँ भी तश्कील दे दी हैं। टिकट्स उन्होंने कहा है कि जो पार्टी के फरमाबरदार हैं, पार्टी के जो रहे हैं, सरगर्म कारकुन रहे हैं, जिन्होंने काम किए हैं, उनको टिकट्स दी जाएँ। जो मुखलिस है पार्टी के साथ, उनको टिकट दी जाएँ। तो शायद जो अब नए आने वाले जो इधर उधर से जो लोग आएंगे, शायद उनको टिकट्स नहीं मिलेगी। टिकट सिर्फ PTI के जो लोग हैं उन्हीं को मिलेगी। तो उन्होंने बिल्कुल तैयारी की हुई है। इमरान खान साहब ने इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वो आज इलेक्शन अनाउंस कर दे, वो कल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। वो उन्होंने अपनी मुकम्मल तैयारी, अपनी सीटों की, अपनी टिकटों की, दोनों सूबों के अंदर उन्होंने तैयारी की हुई है मुकम्मल तौर पर। तो लाजमी काफ लीग साथ ही होगा, लहाक होगा, काफ लीग का परवेज़ इलाही साहब का लहाक होगा इनके साथ, इंतहाबी लहाक भी होगा। KP को पंजाब असम्बली तहलील होने के बाद 2/3 अक्सरियत दोबारा बना लेंगे इमरान खान साहब पंजाब और KPK में। अगर इलेक्शन होते हैं तो 2/3 अक्सरियत कहीं नहीं गई इनकी, बल्कि 2/3 से ज़्यादा ऊपर जाएंगे, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं। तो जब जनरल इलेक्शन होंगे तो दोनों सूबों में इमरान खान की हुकूमत होगी। इस सूरत हाल में इमरान खान आधे पाकिस्तान के मालिक बन जाएंगे। तो जब आधे पाकिस्तान का मालिक होगा तो सिंध और बलूचिस्तान लेना इनके लिए मसला नहीं होगा। वहाँ इलेक्शन जीतना इनके लिए मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान होगा इलेक्शन जीतना। ये इलेक्शन 5 साल के लिए होंगे, कोई अबूरी सेटअप नहीं होगा। फ़ायदा खान साहब को होगा। खान साहब संजीदा हैं असम्बली तहलील करने में, वो संजीदा भी हैं, क्योंकि अगर ये KPK में और सुबह पंजाब में इलेक्शन होते हैं तो ये जो इलेक्शन होंगे ये 5 साल के लिए होंगे। ये ज़िमनी इंतखाबात नहीं होंगे कि जब हुकूमत ख़त्म होगी तो कौमी असम्बली ख़त्म होगी ये भी तहलील होगी। ये तहलील नहीं होंगी, ये 5 साल के लिए आएंगे। इसलिए इनको खौफ लगा हुआ है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं दोनों सूबों के अंदर, ये तहलील कर देते हैं असम्बलियाँ, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा देता है, तो दोनों सूबों में हुकूमत इमरान खान साहब की होगी 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए। शायद 6 महीने बाद असम्बली, कौमी असम्बली का इलेक्शन करवाएं, जो भी करें, जैसे भी करवाएं ना करवाएं, तो वो 2 सूबों में तो ये बैठ जाएंगे। तो जब 2 सूबों में ये बैठ जाएंगे, सबसे ज़्यादा अहमियत का सूबा पंजाब है और KPK है। KPK में तो ये मजबूत है, वहाँ से ये लाजमी उन्होंने जीत ही जाना है। पंजाब में तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इनको। तो मगर पंजाब में भी काफ़ी हद तक इस वक्त पंजाब इनके हाथ में है, क्योंकि इस वक्त भी हुकूमत PTI की है, परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला उसके काफ लीग से। तो क्योंकि इमरान खान स्पोर्ट्समैन रहे हैं, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत ज़्यादा है इमरान खान साहब में। वो रिस्क लेना जानते हैं। रिस्की कप्तान के नाम से भी याद रखती है दुनिया इनको। क्रिकेट की दुनिया में लोग कहते हैं रिस्की कप्तान, रिस्क लेके खेलता है, ये हार और जीत को सामने रखता है।
कौन जीतना है किसने हारना, अपनी हार को भी ये जहन में रखते हैं, अपनी जीत को भी जहन में रखे इन्होंने हमेशा खेला है और रिस्क लेके खेला है, हमेशा रिस्क पे खेले और उसमें कामयाबी हासिल की है। जो कप्तान रिस्क नहीं ले सकता वो कभी जीत नहीं सकता। तो कप्तान ने इस दफ़ा भी रिस्क लिया है, रिस्क लेके आए हैं और दोनों समझे तहलील कर रहे हैं। तहलील करके जैसे तहलील होंगी, इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगी या अबूरी सेटअप जो आना थोड़ा बहुत 3 माह का अबूरी सेटअप आएगा, उसके बाद इंतखाबात होंगे। वो इंतखाबात जो होंगे वो 5 साल के लिए होंगे। तो जब 5 साल में हुकूमत बन जाएगी इनकी, 5 साल के लिए पंजाब में, 5 साल के लिए KPK में, 2 सूबों में इनकी हुकूमत आएगी, फिर आराम से ये मूव करेंगे सिंध की तरफ। सिंध की तरफ आराम से मूव करेंगे, बलूचिस्तान में आराम से मूव करेंगे। फिर इनके लिए मसला नहीं होगा। मैंने पंजाब भी देखना है, मैंने KPK भी देखना है। फिर पंजाब और KPK इन्हीं के पास होगा। फिर ये सिंध में मेहनत करेंगे, फिर ये जाके बलूचिस्तान में मेहनत करेंगे, गिलगित-बल्तिस्तान भी जाएंगे, आज़ाद कश्मीर भी जाएंगे, फिर दूसरे इलाकों का दौरा करेंगे जहाँ अभी PTI का कोई मसला है थोड़ा बहुत। तो नाज़रीन, ये आज की अहम जो 3 सूबे जो हैं इस वक्त इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि सिंध का जो सूबा है वो भी आ जाए, क्योंकि सिंध होगा तो कराची होगा। कराची की वजह से, कराची इस वक्त हब है, मगर हब जो है इस वक्त हब टूट चुका हुआ है, मईशत का हब टूट चुका है, बैठ चुका है मुकम्मल तौर पे। तो कराची पे बड़ी तवज्जो देनी खान साहब ने, वो इसी सूरत में देंगे अगर वहाँ कामयाब होते हैं, वहाँ हुकूमत बनाती है PTI, तो काफ़ी मजबूत होंगे और काफ़ी बेहतर मईशत वहाँ से दोबारा पे ये चल सके जो इन्होंने तबाह कर दी है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।